नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। जी हाँ, अक्षय तृतीया जो कि अपने आप में नाम से ही इंडिकेट होता है कि अक्षय जिसका क्षय न हो। अक्षय तृतीया बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि ये उन मुहूर्तों में से है जिनमें कोई भी मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, अनसूझ मुहूर्त कहलाया जाता है। इस पीरियड में किसी का विवाह नहीं हो रहा या किसी चीज़ का हम मुहूर्त अगर नहीं निकाल पा रहे तो ये वो मुहूर्त स्वयं सिद्ध में मुहूर्त होता है कि इसमें आप कोई कार्य, किसी का विवाह नहीं निकल रहा पूरे साल भर में, या कहीं कोई चीज़ खरीदनी है, या कहीं बाजार कोई इनॉग्रेशन करना है, या कोई भी शुभ कार्य करना है, तो उसमें अक्षय तृतीया का अपना विशेष महत्व है। इस विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए अक्षय तृतीया का क्या महत्व है उसके बारे में हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी, स्कंद पुराण में कहा गया है कि अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, परशुराम जयंती दक्षिण भारत के अंदर मनाई जाती है। माँ रेणुका के गर्भ से परशुराम जी का जन्म, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ, इसलिए इनका जन्म उत्सव के रूप में भी अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर ही श्री कृष्ण ने पांडवों को एक पात्र दिया था जब वो वन की तरफ जा रहे थे कि इस पात्र में कभी भी आपको ये खाली नहीं मिलेगा, आप जो चाहेंगे इसके अंदर वो हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसा पात्र जिसका क्षय ना हो। और इस समय ही श्री बांके बिहारी जी मंदिर, जहाँ कहा जाता है श्री हरि आज भी विराजते हैं, उस पूरे साल भर के अंदर सिर्फ एक यही दिन है अक्षय तृतीया का, जिसे आख्या तीज भी कहा जाता है। इस समय ही श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन कराया जाता है पूरे साल भर में। इसके बाद इसकी एक महत्ता और भी है कि बद्रीनाथ के कपाट इस दिन से खुलते हैं, तो इसकी भी महत्ता अपने आप में अक्षय तृतीया की विशेष मुहूर्त है जिसका क्षय ना हो। जिस चीज़ का भी हम क्षय नहीं करना चाहते उसको मुहूर्त के हिसाब से हम अक्षय तृतीया के साथ जोड़ के देखते हैं। आज हम जैसे धातु में अगर बात करते हैं तो सोने को ऐसा माना गया है कि सोना जिसका क्षय नहीं होता, इसलिए ये परंपरा बन गई कि इस दिन अगर हम सोने का खरीदारी करेंगे और उसको घर के अंदर एकत्रित करेंगे तो वो बढ़ेगा और उसका क्षय नहीं होगा। जी हाँ, इसमें निसंदेह कोई भी संदेह नहीं है कि इस दिन किए हुए कार्य का 100 गुना होकर फल मिलता है और वो उसका क्षय नहीं होता। इस समय क्वारंटाइन चल रहा है और इस समय ये कहा जा रहा है कि आप सब घर में रहिए, तो खरीदारी तो बनती ही नहीं है, आप लोग घर में रहिए। पर इस दिन जो आप कर सकते हैं वो है लक्ष्मी पूजन। जी हाँ, लक्ष्मी के आगमन की प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ दान पुण्य के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि ज़रूरतमंदों को जो आपके आसपास हैं उनको देने के लिए आप सोच सकते हैं। अपने घर में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, वो भी उसका भी क्षय नहीं होगा। और अगर कोई पौधा लगा सकते हैं तो पौधा लगाइए, और वृक्षों को सींचने का कार्य भी इस समय अगर हम करेंगे, हम अपने घर के आसपास जितने भी हैं उनकी थोड़ी सी देखभाल भी अगर हम करेंगे तो ये भी अक्षय होकर मिलने का विधान है। क्योंकि हम जो भी सत्कर्म करेंगे या पुण्य कर्म करेंगे वो सभी हमें कई गुना होकर मिलने की योग बनते हैं अक्षय तृतीया के अंदर। तो अक्षय तृतीया की क्या महत्ता है यह आपने जाना। अक्षय तृतीया में वो सभी कार्य जो कि हम पुण्य में सम्मिलित करते हैं, अगर वो किए जाते हैं तो वो हमें लाख गुना 100 गुना होकर प्राप्त होते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वो समय है जिसमें आप अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए। नमस्कार।